अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा एएस लेवल कंप्यूटर साइंस जिसका सिलेबस कोड है 9618, इसका लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 9 ऑफ पेपर नंबर 2। हम ये पूरी सीरीज दे रहे हैं आपको। उस सीरीज के अंदर ये ना हमारे पेड एडिशन है, तो पेड एडिशन को हम कहते हैं प्रीमियम एडिशन। ठीक है, अब जरा समझिएगा। एक्चुअल में एएस लेवल पेपर 2 के अंदर आपके पास एएस लेवल पेपर 2 के अंदर आपके पास जो पेपर होगा ना, उस पेपर के अंदर आपके पास 4 चैप्टर है। चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 के लिए हमने एक बुक कंपाइल की हुई है। उस बुक का नाम है डायमंड बुक। एंड बच्चों, शुरू के 10 लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, आज यानी कि लेक्चर नंबर 9 है और हमारा लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 10 तक पूरा का पूरा जो सीरीज होगी, ये सब की सब किसके लिए बेटा? चैप्टर नंबर 9 की विद द पास पेपर। ठीक, तो आज गाइस चैप्टर नंबर 9 की सेकंड लास्ट क्लास है। मैं आपको लिख दूं, चैप्टर नंबर 9 प्रोग्रामिंग की सेकंड लास्ट क्लास है। और कल यानी कि संडे आपकी लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें मैं सारे पास पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा। किसके? चैप्टर नंबर 9 के। एम आई क्लियर? सही। तो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक लाजमी देख लें। आज आपका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने जा रहा है ऑफ चैप्टर नंबर 9। आइए गाइस, हमने पूरी उसके लिए एक बुक बनाई हुई है और ये बुक आपको मिल गई होगी, या नहीं मिली तो मेरा असिस्टेंट आपको डिस्पैच कर देगा। सही है, इस बुक के अंदर आपके पास चैप्टर 9 है जो कि P2 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है और चैप्टर 12 है। ठीक है बेटा, ठीक है। और पेपर 1 की जो मैं फ्राइडे वाले दिन पेपर 1 की जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ फ्राइडे वाले दिन, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, बैकअप क्लासेस दे रहा हूँ। गाइस, चैप्टर नंबर 1 की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं प्रीमियम एडिशन की, जो मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा। और बाकी सारी क्लासेस जो हैं वो आप मुझसे पर्सनल पे ले सकते हैं। पब्लिकली मैं नहीं डाल रहा इन क्लासेस को। ठीक है, चैप्टर 1 की। एम आई क्लियर? चलो आगे। चलो बच्चों, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कंप्यूटेशन थिंकिंग स्किल ये सब मेरी डायमंड बुक के अंदर मौजूद है। और ये डिकम्पोजिशन सब मैंने करा दिया था। ये सब करा दिया था ना बच्चों मैंने, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक में। आइएगा, मैंने इनको फ्लो चार्ट बनाना सिखाया। ठीक है, मैंने इनको एल्गोरिदम बनाना सिखाया, मैंने कुछ बिल्ट इन फंक्शन पढ़ाए, इंडेंटेशन कराई, कमेंट कराया। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी इनको कवर करा चुका। ठीक है गाइस, मैंने इनको स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सोल्यूशन भी आपको करवाया था लास्ट 8 क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो तभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अब हमारे चैप्टर खत्म होने को है, तो लेक्चर 1 से लेके 8 तक जितनी तुमने मेहनत करी है ना पूरे 1 महीने में, वो सब काम आने वाली। ये सब स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सोल्यूशन मैंने करवा दिया था अम्मार और बाकी बच्चे जी सर, ये करा दिया था। करा दिया। जी सर। बिल्ट इन फंक्शन भी करा दिया था। गाइस, मैंने आपको ये लाइब्रेरी रूटीन कराया? नो, नहीं नहीं करा। सर। हाँ, जरा इसको कवर करा। आइए बेटा, लाइब्रेरी रूटीन क्या होता है? देखो होता ये कि ना, बड़ा आसान से समझिए। देखो होता ये है कि ना, आप छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हो। गाइस, जो ब्लॉक ऑफ कोड अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में जो डिवाइड करते हो, उस टेक्निक को आप क्या बोलते हो? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। बोलो क्या बोलते हो? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे, वो बच्चे जो नए हैं जरा वो सुन लें। बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, हम कोडिंग एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे ना? नहीं, देखिए होता ये है कि अगर आप कोई कोडिंग लिखते हो ना, तो वो कोडिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो हम कहते हैं यार, इस बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। इस बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना डीकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डीकम्पोजिशन। और इसका एक और नाम होता है, वो होता है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। बोलो क्या नाम होता है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है, अब और सुन लो। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट या डीकम्पोजिशन में हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को स्टेप वाइज रिफाइनमेंट या डीकम्पोजिशन में हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, ये कहलाता है स्मॉल मॉड्यूल। बोलो क्या कहलाता है? स्मॉल। बच्चों क्या कहलाता है? स्मॉल मॉड्यूल। 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 दिस इज मॉड्यूल ए या मॉड्यूल 1 एंड दिस इज मॉड्यूल 2। ठीक है भाई, अब जरा समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम, ये तुम्हारा मेन कोड है। ये तुम्हारा क्या है? मेन पार्ट, जो कि मैनेज करेगा इन मॉड्यूल्स को। कौन कौन से मॉड्यूल को? मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को।
इस प्रोसेस को बोलेंगे डीकम्पोजिशन और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, डीकम्पोजिशन और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। अब अगर तुम खुद से मॉड्यूल लिखोगे बच्चों, तो उस मॉड्यूल में एरर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जल्दी बताओ। इफ यू आर राइटिंग द कोड, क्या इसमें होंगे हो सर। सकते हैं? बोलो। यस, होंगे सर। बिल्कुल होंगे। ठीक है ना? हो सकता है। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दैट इज कॉमन। बट अगर तुम एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड तुम्हें मिले, तुम नहीं लिखो, तुम्हें मिले, जिसमें कोई गलती ना हो, जो प्री टेस्टेड हो, ट्राइड एंड टेस्टेड हो, एरर डायग्नोस उसके हुए हुए हों, सब चीजें उसकी आपको क्लियर कट मिले, ऑलरेडी टेस्ट हो, तो बच्चों वो जो मॉड्यूल आपको मिलेगा, जो आप नहीं लिखोगे, आपको कोई देगा, उस मॉड्यूल को या उस छोटे से पार्ट ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी रूटीन। बोलो, क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी रूटीन। क्या बोलेंगे? बोलो, लाइब्रेरी रूटीन। लाइब्रेरी। अब आप बोलेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, हमें कौन देगा? है ना भाई, हमें तो कोई नहीं देगा। नहीं देगा ना बेटा, मैं भी बताता हूँ। आपने जीटीए गेम खेला है, जीटीए वाइस सिटी, सैन एंड्रियास। अगर आप कोई गेम ओपन करते हो ना, तो एक्चुअल में अम्मार और बाकी बच्चे, मुंतहा, आमना, बाकी बच्चे, बेटा जब मैं गेम ओपन करता हूँ तो गेम की एक फाइल होती है, उस फाइल का नाम होता है .exe फाइल, है ना? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो कोड को रन करती है। ठीक है? इसके साथ में कुछ फाइल्स रखी हुई होती हैं जिनको तुम बोलते हो लाइब्रेरी फाइल। क्या बोलते हो? गेम की लाइब्रेरी फाइल, LIB फाइल। एम आई क्लियर? हाँ, गेम की कौन सी फाइल होती है? लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल। जो गेम की लाइब्रेरी फाइल होती है, एक्चुअल में वो आपने दी है, गेम के साथ खुद ही बनी हुई है, खुद ही आई है, बनी तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग फाइल है, जो आप नहीं लिखते, ऑलरेडी रिटर्न कोड होता है। लाइब्रेरी रूटीन का जो कोड होता है वो ऑलरेडी क्या होता है बेटा? रिटर्न कोड होता है। बोलो, ऑलरेडी क्या होता है? रिटर्न कोड। और ये जो फाइल होती है, इस फाइल को बोलते हैं लाइब्रेरी रूटीन। बोलो, क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी रूटीन। जो कि लिंक होती है, किसके साथ लिंक होती है बेटा? एक्जी फाइल के साथ। किसके साथ लिंक होगी? एक्जी फाइल के साथ। अब आप मुझे बताओ, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर क्या कुछ एरर्स होंगे या ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है? सर ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। बच्चों और बच्चे बताएं, ऑलरेडी क्या है? ट्राइड एंड टेस्टेड। सर ट्रायल एंड टेस्टेड होंगे। ठीक है ना? क्या ये कोड आपने लिखा या लिखा हुआ आया? लिखा हुआ है। ऑलरेडी रिटन कोड। एग्जिस्टिंग कोड। क्या बोल दिया? एग्जिस्टिंग कोड। क्या ये मेन फाइल है जिससे कोड चलेगा, या ये सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल है? बोलो, क्या ये मेन फाइल है या सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल है? बोलो भाई यार, जवाब दिया। सेपरेट फाइल है। सही है ना? और ये ऑलरेडी कंपाइल्ड हुई भी है, तो इसके लिए मैंने वर्ड रखा प्री कंपाइल्ड। कंपाइल्ड का मतलब ट्रांसलेट हुई भी फाइल हो, जिसमें कोई एरर नहीं है, नो चांसेस ऑफ एरर, जिसमें कोई एरर नहीं होगी, नो चांसेस ऑफ एरर्स। है मैं क्लियर बच्चों? तो जल्दी से मुझे बता दो, अशर, आमना, मुंतहा, बाकी बच्चे, व्हाट इज लाइब्रेरी रूटीन? क्या ये कोड आप लिखते हो या अलग से लिखा हुआ होता है? कहा आप बताओ। और लिखा हुआ आता है। लिखा हुआ होता ट्रायल है, एंड टेस्टेड होता है। ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, एग्जिस्टिंग कोड होता है, प्री कंपाइल्ड होता है, कोई एरर नहीं होते। क्या ये पूरा एक मॉड्यूल होता है? आप बोलोगे यस, इट इज अ सेपरेट मॉड्यूल, जो कि गेम्स के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, कंपनीज के साथ, अगर कोई हमें चीज मिलती है तो उसके साथ एक मॉड्यूल, ट्राइड एंड टेस्टेड जो मॉड्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा? लाइब्रेरी रूटीन। है मैं क्लियर बच्चों? यही चीज हमारे एएस पेपर 1 के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है? अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हो, या मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब चैनल पर जाके, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, उसमें भी लाइब्रेरी रूटीन मैंने पढ़ा है। सब बच्चों क्लियर हो गया व्हाट इज लाइब्रेरी रूटीन? यस और नो? यस सर। बाकी बच्चे चैट पे लिखते हैं क्लियर। यस सर। अनस, आमना, अम्मार, अहमद, अब्दुल हन्नान, तहा, मुजम्मिल, मुंतहा, यस सर। कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलेंगे। गाइस, हमारा पेपर 2 का चैप्टर नंबर 9 की सेकंड लास्ट क्लास चल रही है। ठीक है? कल मैं इसके सारे पास पेपर कराऊँ। ठीक है बच्चों? आइएगा। कोई अगर आपसे बोले भाई व्हाट इज लाइब्रेरी रूटीन, तो आइए जरा फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब है आप टेस्ट नहीं कर रहे भाई, ऑलरेडी टेस्टेड है। टेस्टेड एंड रेडी टू यूज रूटीन। रूटीन का मतलब है इट इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड।
अवेलेबल, टेस्टेड एंड रेडी टू यूज रूटीन, रूटीन का मतलब है मॉड्यूल, ठीक है ना, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, अवेलेबल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के साथ लिंक होगी। आगे लिखा हुआ है लाइब्रेरी रूटीन प्री एग्जिस्टिंग होती है, आगे क्या लिखा हुआ है, प्री कंपाइल्ड होती है, प्री रिटन कोड होता है ना, जिससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क इजी इजी करा लेते। जैसे भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तुम्हें साइन थीटा को कॉल करना है, ये जो साइन होगा ना, साइन आपने तो नहीं लिखा ना, कॉस की जो वैल्यू होगी ये आप तो नहीं लिखोगे ना, दीज मैथमेटिकल थिंग्स आर कॉल्ड लाइब्रेरी रूटीन, जो ऑलरेडी लिखी हुई फाइल्स होंगी, जो इसकी लाइब्रेरी में स्टोर होंगी, जो प्रोग्राम की कहाँ पर स्टोर होगी बेटा, लाइब्रेरी में। एम आई क्लियर? टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टास्क, जो आप नहीं लिखोगे ऑलरेडी लिखी हुई होगी। चले गाइस, एग्जाम में बड़ा सवाल आता है, चैप्टर 5 पेपर 1 में भी आ सकता है और पेपर 2 में भी आया। क्या सवाल आया, लाइब्रेरी रूटीन के फायदे बता दो और नुकसान बता दो। चलो भाई जल्दी से माइक अनम्यूट करें सारे बच्चे। फायदा नंबर 1 क्या है बताएंगे मुझे? क्या तुम्हें कोड लिखने की जरूरत है या नहीं? नो सर। नहीं। नहीं सर। मैं अंग्रेजी में क्या बोला, लेस कोड नीड टू बी रिटन, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा फायदा क्या कह रहे हो आप, बोलो। टेस्टेड। पहले से टेस्ट हुआ हुआ होता है। यस हुआ। ट्राइड एंड टेस्टेड। तीसरा बोलो, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम खुद से सॉल्व हो जाते हैं, लाइक साइन थीटा कॉस थीटा अंडर रूट वगैरह की इक्वेशन खुद ही सॉल्व करेगा। चौथा, इट सिंप्लीफाइज द प्रोग्राम, जो हमारी चीजों को आसान बनाता है। जैसे मैं उसको ऐसे करूँ, जैसे मैं टीचर हूँ ना, अब मैं इतनी जगहों पे पढ़ाता हूँ, इतने बैचेस होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैंने असिस्टेंट रखे हैं। वो असिस्टेंट मेरी एक लाइब्रेरी रूटीन, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, देखो इधर, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, बट उनको मैंने सब चीजें सिखाई हुई हैं, वो मेरे नोट्स को चेक करते हैं, वो मेरे पास्ट पेपर बनाते हैं, वो मेरे लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो सब मेरी क्या है, लाइब्रेरी रूटीन, ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है, जिससे मेरा वर्कलोड कम हो रहा है। इसी तरीके से लाइब्रेरी रूटीन के फायदे भी ये हैं कि भाई लेस कोड नीड टू बी रिटन, प्री टेस्टेड, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कैन बी सॉल्व, इट सिंप्लीफाइज द कोड, ठीक है बच्चों। नुकसान क्या है, आइए नुकसान पे चलते। नुकसान नंबर 1, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटा था, मैंने वाइस सिटी लेके आया और मेरे पास कोई विंडोज थी, मुझे याद नहीं आ रही, आई गेस कोई पुरानी विंडोज थी, तो उस पे वाइस सिटी की लाइब्रेरी रूटीन चलने से मना कर रही थी, दैट मीन्स कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज था। क्या था उस पे बेटा, कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज। ये हो सकता है कि तुम्हारे पास लेट सपोज मैक का ओएस है, तो मैक ओएस पे जरूरी नहीं है हर लाइब्रेरी रूटीन सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग इश्यूज अगर आते हैं तो दैट विल बी द कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज। अच्छा, दूसरा, टेस्टिंग जो भी हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी मतलब भाई जरूरी थोड़ी है माइक्रोसॉफ्ट का तुमने सॉफ्टवेयर लिया तो उससे कोई वायरस नहीं आएंगे, हो सकता है कोई वायरस आ जाए, है ना, तो नॉट गारंटीड थ्रू टेस्टिंग, जरूरी नहीं। थर्ड, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारी उम्मीदें हैं उस उम्मीद पे पूरा उतरे, 90% ये आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मे नॉट मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्रामर, क्योंकि लाइब्रेरी रूटीन। आगे बेटा, ऐसा अक्सर हो जाता है, कभी कभी लाइब्रेरी रूटीन तंग करती है, कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ बग्स आ जाते हैं उसके अंदर, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ बग्स होते हैं, इस वजह से नहीं कि वो कोड गलत लिखा हुआ है, कोड सही लिखा हुआ है, कोड इज ऑलरेडी प्री टेस्टेड, कभी कभी उनमें कुछ बग्स होते हैं, कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाते हैं, कभी कभी कुछ डिवाइड बाय जीरो अगर हो रहा होता है तो हम इन्फिनिटी स्टेज में फंस जाता है, अटक जाता है, स्टक हो जाता है। तो बेटा लाइब्रेरी रूटीन का ड्रॉबैक क्या है जरा बताइएगा मुझे। देयर में बी अनएक्सपेक्टेड एरर इफ लाइब्रेरी रूटीन को तुमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर तुम उसमें जरी सी भी छेड़ाखानी करोगे ना, ऑल्ट्रेशन करोगे, तो दैट कैन बी यू कैन बी फेस एन अनएक्सपेक्टेड एरर। एम आई क्लियर? यस सर। चले, तो माइक अनम्यूट करिएगा सारे बच्चे, अहमद, आमना, अनस, मुंतहा, मुजम्मिल, बताइएगा व्हाट इज लाइब्रेरी रूटीन, बोले। Ready to use routine available in development system. ठीक है, अम्मार के अलावा बच्चे जवाब देंगे। इस एग्जाम में सवाल आता है, शायद मई जून 23 में ही आया है, राइट डाउन द टू बेनिफिट एंड टू ड्रॉबैक ऑफ लाइब्रेरी रूटीन, उर्दू में बताइएगा मुझे। प्री टेस्टेड होता है और कॉम्प्लेक्सिटी इशू कम होते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे, मुजम्मिल, तहा,
आप लोग बताएं बेटा ड्रॉबैक, कोई भी तो। अहमद। सर गारंटी नहीं होती कि टेस्टिंग सही हुई है। हाँ, और दूसरा। एरर्स होते हैं। आवाज नहीं आई। एडिट करोगे तो बोले। अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं अगर हाँ, रूटीन चेंज। आप ये नहीं बोलना अनएक्सपेक्टेड एरर होता है, आप बोलोगे अगर तुम उस रूटीन में चेंज करोगे, अगर लाइब्रेरी रूटीन में तुमने चेंज करा तो यू विल फेस द अनएक्सपेक्टेड एरर, ये कहना। ठीक है। और मेरे हिसाब से सबसे पहला यार इतना आसान है, आपको ये बोलना चाहिए कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं ना। कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज का मतलब जरूरी थोड़ी है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चलेगा, हो सकता है किसी पे चले किसी पे ना चले। तो गाइस दिस इज अ लाइब्रेरी रूटीन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इस साल के लिए। ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट भी करा चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है। लाइब्रेरी रूटीन भी करा दिया। एंड देन सर लाइब्रेरी रूटीन की कोडिंग नहीं है क्या? लाइब्रेरी रूटीन की कोई कोडिंग नहीं, नहीं इट्स जस्ट अ थ्योरी। आप मॉड्यूल बनाओगे, आपके सिलेबस में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, लाइब्रेरी रूटीन की कोई कोडिंग नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे होती है लाइब्रेरी रूटीन। और ये चैप्टर 5 ASP1 में आएगा डेप्थ के अंदर, बहुत डिटेल में आएगा, जिसमें DLL भी पढ़ोगे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, कोडिंग नहीं। गाइस एक और आपका टॉपिक है जो इसी चैप्टर के अंदर मैं करवा रहा हूँ, वो है ट्रांसफरेबल स्किल। क्या है बेटा? ट्रांसफरेबल स्किल। अब ट्रांसफरेबल स्किल होता है क्या? ये वर्ड को जरा समझें। इस वर्ड का मतलब क्या लग रहा है? अनस, अशर, मुंतहा, वर्ड से क्या समझ आ रहा है? सर इससे समझ आता है कि आप मतलब एक चीज को ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, कहाँ? कौन सी स्किल को? इससे ये क्या हुआ सर? Those skills can be transferred from one place to another. हाँ, मतलब यू आर ट्रांसफरिंग स्किल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यही बोल रहे हो ना आप लोग? ठीक है। अब देखो, आधी बात है ये, और किसी के दिमाग में इसके अलावा कुछ और बात? सर एक एक प्रोग्राम को ट्रांसफर करना। लो, तो तुम थोड़ी करोगे, वो तो ट्रांसलेटर करेगा। अब देखो मैं आसान करता हूँ, ठीक है, मैं समझ। अब एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना दूसरे प्रोग्राम में, ये काम ट्रांसलेटर करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है। ट्रांसफरेबल स्किल क्या होती है गाइस, वो जरा समझिएगा। अगर अगर मुझे टोयोटा करोला चलाना आती है, ठीक है, एक गाड़ी आती है टोयोटा करोला, और वो गाड़ी मेरी चले गई, मेरे अब्बा के पास है लैंड क्रूजर, तो क्या मैं लैंड क्रूजर चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा? चला लेंगे। कैसे चलाऊंगा? मैंने तो कभी चलाई नहीं, मुझे तो टोयोटा करोला चलाता हूँ। तो पुरानी पुरानी स्किल्स है ना आपके पास, वही पुरानी यूज करके चलाए। मेरे पास स्किल तो है ना, तो मैं उस स्किल को नई डेवलपमेंट या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नई गाड़ी के अंदर यूज करते हुए चला लूंगा। यही है ना? यही बात समझ आई ना आपको? तो सेम गोस विद दिस ट्रांसफरेबल स्किल। ट्रांसफरेबल स्किल में गाड़ी वाड़ी नहीं होती भाई। अगर आपके पास कोई कोड रिसीव होता है गाइस, जरा देखिएगा, आपके भाई ने फुल विजुअलाइजेशन बनाई है। अगर ये एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम तुम्हारे पास है विजुअल बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज का एक कोड तुम्हारे पास आता है, और आप सबको विजुअल बेसिक नहीं आती, आप सबको, ये आप लोग प्रोग्रामर हो, बताओ आप लोगों को क्या आती है बेटा? पाइथन। आप सब प्रोग्रामर को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज क्या है आपकी बेटा? पाइथन। ये बात समझ आ रही है? अब तुम या अशर या बाकी बच्चे, ये देखो, ये मैंने लिख दिया अशर। अशर एक प्रोग्रामर है, और अशर को जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। ठीक है। अशर को मैंने कोड भेजा, और वो कोड भेजा है .vb यानी कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज में। गाइस अशर को विजुअल बेसिक लैंग्वेज नहीं आती, तो अशर के पास जब ये कोड रिसीव होगा, अशर के पास जब ये कोड रिसीव होगा, तो अशर इज नॉट फेमिलियर विद दिस विजुअल बेसिक लैंग्वेज। अशर के लिए एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कि अशर इज नॉट फेमिलियर विद दिस, या प्रोग्रामर इज नॉट फेमिलियर विद दिस विजुअल बेसिक कोड। ये प्रॉब्लम समझ आ गई? फॉर दिस, ये प्रॉब्लम समझ आ गई बच्चों सबको? जी। जी सर। सही है ना? कि भाई अशर यानी कि अम्मार या कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको पाइथन लैंग्वेज आती है और उसके पास कोई और लैंग्वेज का कोड आएगा जिससे वो फेमिलियर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगी।
इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या? ट्रांसफरेबल स्किल को देखो। किसको देखो बेटा? ट्रांसफरेबल स्किल को। अब जैसे अगर अशर मेरे पास आता है, अशर कहता है कि सर मेरे पास एक विजुअल बेसिक का कोड आया है और वो कोड मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा अशर तुम्हें सूडो कोड तो आता है ना, तुम्हें प्रोग्रामिंग तो आती है ना? तो मैं अशर बोलेगा हाँ। मैं बोलूंगा बेटा उसी तरीके से बस सिंटेक्स को सीख लो कि विजुअल बेसिक का क्या सिंटेक्स होता है, और उस सिंटेक्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना देखो। वो जो तुम कन्वर्ट करोगे फ्रॉम विजुअल बेसिक स्किल टू द पाइथन स्किल, उस स्किल को हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल स्किल। बोलो क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबल स्किल। अब अशर मुझे बोलेगा सर, मैं या प्रोग्रामर मुझे बोलेगा कि सर मैं कौन कौन सी स्किल को ट्रांसफर करूं, मुझे बता दें क्या क्या चीजें सीखनी है। मैं बोलूंगा भाई जब आप ट्रांसफरेबल स्किल सीखते हो तो प्रोग्रामर लर्न करता है ये चीजें। कौन कौन सी चीजें? कौन कौन सी चीजें? आपको मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले ये देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे करते हैं विजुअल बेसिक में, या किसी और लैंग्वेज में सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे करते हैं, किसी और लैंग्वेज में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये देखो, किसी और लैंग्वेज में लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं। अगर तुम किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में इन चीजों को सीख गए, उस सीखने को बोलते हैं तुमने स्किल ट्रांसफर कर दी। कौन सी स्किल बेटा? ट्रांसफरेबल स्किल। कौन सी स्किल बेटा? ट्रांसफरेबल स्किल। बच्चों बताओ प्रोग्रामर को कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए एक लैंग्वेज से जिससे वो फेमिलियर नहीं है? वो स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए बताइएगा? नंबर 1, Selection, नंबर 2, Repetition. input, output, इनपुट declaration. आउटपुट, नंबर 4 डिक्लेरेशन, एंड नंबर 5 इज असाइनमेंट। ठीक है, तो जरा आसान अल्फाज में समझा दो बच्चों व्हाट इज ट्रांसफरेबल स्किल। जल्दी से अनस, आमना, अम्मार, आप लोग बताओ। कहा बोले। अगर आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना हो। हाँ, अगर प्रोग्रामर के पास कोई कोड रिसीव हुआ और वो कोड की लैंग्वेज से वो फेमिलियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या करना होगा बच्चों? प्रोग्रामर को लर्न करना होगा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाने के लिए। क्या क्या लर्न करना होगा उसके नाम बताएंगे लास्ट में बच्चों। Selection, repetition, input, output, इनपुट आउटपुट, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। assignment. ठीक है, कहा बच्चे आपको समझ आ गया? हु इज कहा? कहा कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहा बेटा। है सर क्लास में। है तो एक बच्चा कहा के नाम से। गाइस ये बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन है कि व्हाट इज ट्रांसफरेबल स्किल। तो हमने बोला प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर बनाया मैंने खूबसूरत सा। प्रोग्रामर ट्रांसफर करेगा स्किल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। प्रोग्रामर या यूजर ट्रांसफर देयर स्किल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। जरूरी नहीं है कि आप विजुअल बेसिक और पाइथन ही लिखो। आपको मैंने बोला इट विल ट्रांसफर स्किल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ठीक है, अंग्रेजी जरा देख लो बेटा। प्रोग्रामर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज इन अनदर लैंग्वेज, जो उसके पास आई है जिससे वो फेमिलियर नहीं है। बच्चों इनके 8 नाम याद करो, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी स्किल है जो उसको सीखनी है। नंबर 1 डिक्लेरेशन, नंबर 2 असाइनमेंट, नंबर 3 सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन, सब रूटीन, पैरामीटर कैसे पास होगा, और प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, और इनपुट आउटपुट क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो ये सब लिखा हुआ है डायमंड बुक के अंदर, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले। चलो गाइस ये एक पास पेपर का सवाल है, जरा इसको देखिएगा मेरे साथ और बताएं काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग होती है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, है ना? पहले मैं आपको जरा रिवाइज करा दूं कि देखो ये भी सवाल आया कि भाई लूप क्या होता है।
तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीजें रिवाइज कराऊं फिर आगे चलूंगा। देखिए, अगर कोई आपको बोलेगा ना 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट क्या है प्रोग्रामिंग के, तो बच्चों कंस्ट्रक्ट बताओ कौन कौन से होते हैं। 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट क्या है प्रोग्रामिंग, पुराने लेक्चर में मैं करा चुका हूँ। नंबर 1 बोलो। assignment, Your assignment, selection, iteration, असाइनमेंट, सीक्वेंस, एंड देन selection, सिलेक्शन एंड repetition. रेपिटेशन। रेपिटेशन का नाम होता है लूप। ठीक है बच्चों, असाइनमेंट का मतलब होता है आप किसी भी आइडेंटिफायर में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, लाइक 20 वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वेरिएबल के अंदर, दिस इज असाइनमेंट। सीक्वेंस का मतलब सिर्फ अंग्रेजी होती है, वो क्या, ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड। ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड, जब आप कोड लिखते हो ना उसका एक ऑर्डर होता है, फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करते हो, फिर इनपुट करते हो, फिर आउटपुट करते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जो सिलेक्शन। गाइस सिलेक्शन का एक और नाम होता है, वो होता है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट दो टाइप की होती है। नंबर 1 इफ देन एल्स एंड इफ, इफ देन एल्स एंड इफ। सेकंड क्या होगी बताएं, केस ऑफ, case of otherwise and case. शाबाश। चलें लूप के नाम बता जल्दी से। For to next, और बाकी बच्चे 3 लूप के नाम बता जल्दी से। तो बोलो भाई। while do and For to while, next, while do and while और repeat until. शाबाश, फॉर टू नेक्स्ट, while do and while, और तीसरा क्या होता है, रिपीट एंड। ठीक है ना, रिपीट एंड। ये 4 कंस्ट्रक्ट आपके हो गए। अभी मैं आपसे पूछूंगा टोटलिंग क्या होती है और काउंटिंग क्या होती है, जल्दी बताओ। Total is equals to total plus n और काउंटिंग होती है count is equals to count plus 1. अब आसान अल्फाज में भी समझा दो कि टोटलिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐड करना। टोटल बैक एरो इक्वल्स टू टोटल प्लस एन, और काउंट का मतलब होता है नंबरिंग करना, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है आपने। आइए बच्चों, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि अभी मैं सवाल कराने का। अब आ जाओ, शाबाश बताइए। गाइस काउंटिंग क्या होती है, कौन सी, ए बी, Amount is equals to amount plus 1. +1. वेरी। आपने बोला सर क्योंकि काउंटिंग में +1 आता है, ये कहा ना अभी, तो +1 के, अभी आपने मुझे बोला कि सर काउंट इक्वल टू काउंट +1। ठीक है, तो ये वाली बात लिखी भी है, कहाँ लिखी भी है, कौन से पार्ट में लिखी हुई है बच्चों बताना। डी में, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट +1। गाइस रिपीटेशन के लूप क्या होते हैं जरा बताओ। फॉर टू नेक्स्ट, सी में लिखा हुआ है। तो भाई फॉर टू नेक्स्ट होगा ना। चलें, अशर और अम्मार जरा तुम लोग चुप हो जाओ, बाकी बच्चे जवाब दें। 1 2, सारे बच्चे भाई थर्ड का बताएं, थर्ड का, अशर अम्मार के अलावा। Sir, sum equals to sum plus value n. मेरा बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट 2 होती हैं, कौन कौन सी देख, बी होगा। सर इफ वाली। इफ वाली होती है और केस ऑफ वाली होती है ना भाई। इफ होती है और केस ऑफ होती है। अभी तुमने मुझे पता नहीं क्या बोली, चलो बताओ कौन सी, ये बताओ। If value. इफ वाली कहाँ है, नंबरिंग बोलो, कहाँ है, B. बी। ठीक है, क्या पढ़ रहा है? अबे दिखा, वो पढ़ा रहा है कंप्यूटर। कौन? कौन है ये, ए एफ के, दिखा दो इसको। चलिए नेक्स्ट आ जाए बेटा, टोटलिंग क्या होती है। Sir, A. टोटलिंग का मतलब होता है लाइक टी इक्वल्स टू टी प्लस नंबर, है ना भाई, Yes. इक्वल्स टू टी प्लस नंबर।
तो गाइस यानी कि टी इक्वल टू से पहले भी है, टी इक्वल टू के बाद भी, और कोई भी नंबर ऐड हो रहा है ना, तो गाइस इसके लिए या तो ई होगा या तो ए होगा। अब जरा सोच के बताएं आप लोग, अनस, मुजम्मिल, तहा, बताइएगा। टोटलिंग के लिए या सर ए। या ई होगा, बताओ। ई तो नहीं है? No. ई इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल इक्वल टू से पहले वही वेरिएबल इक्वल टू के बाद आनी चाहिए ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टोटलिंग के अंदर जो इक्वल टू से पहले होता है वही इक्वल टू के बाद होता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. गाइस वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो टोटलिंग वाला जो पार्ट है ना वो वापस समझा देंगे आप? ओके समझा। पहले आप मुझे ये भी बता दो माइक अनम्यूट करके कि टोटलिंग स्टेटमेंट होती क्या है। सर जिसमें वो काउंट वगैरह को सब ऐड करते हैं ना सम के साथ। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट पढ़ के बताओ। सर ये टी प्लस एन इज इक्वल टू टी। उल्टा बोल रहे हो, टी बैक एरो या असाइनमेंट ऑपरेटर टी प्लस एन, ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है जो जो इक्वल टू से पहले वेरिएबल है वही इक्वल टू के बाद है, ऐसी है ना बेटा? हाँ। अब कोई अगर आपको बोले कि भाई टोटलिंग होती है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो आप बोलेगे सर ये टोटलिंग नहीं है, ये प्लस वन वाली क्या होती है बेटा, काउंट है, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको कोई बोलेगा कि टोटलिंग क्या होती है, तो आप बोलेगे सर टोटलिंग में जो टोटलिंग वाला वेरिएबल है ना, ये वाला, ठीक है, यही एग्जैक्टली रहेगा, क्योंकि सम जो है वो इक्वल टू से पहले भी और सम इक्वल टू के बाद भी है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर टोटलिंग में टोटल इक्वल्स टू टोटल, दोनों वेरिएबल सेम है ना, दैट मीन्स ये टोटलिंग है, और ये एरे जो है, एरे की वैल्यू एडअप होके इसी सम के अंदर जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सम है और ये एक अलग वेरिएबल है। जब अलग वेरिएबल है तो दिस इज नॉट अ टोटलिंग टेक्निक, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है, ठीक है। तो सर बस यही फर्क है कि मतलब टोटलिंग में जैसे इधर सम है तो सम फर्स्ट वेरिएबल होगा। ये वेरिएबल इक्वल्स टू यही वेरिएबल यहाँ पर आनी चाहिए, सेम वेरिएबल, ओके ठीक है। यहाँ पर सही है अगर सर। सम है तो यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ टोटलिंग, ठीक है। चलिए गाइस, टोटलिंग के लिए ये वाला हो गया। अब वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस। आइए भाई, आपको असाइनमेंट करनी है गाइस। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है बैक एरो। अब मैं आपको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4, एंड यहाँ पर है ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। चलें बताएं, वन का क्या होगा, डी। वन का क्या होगा असाइनमेंट? बी। हाँ। डी होगा, डी। अब आप क्यों कह रहे हैं डी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर एक्स प्लस वाई एड अप होने के बाद स्टोर हो रहे हैं किसमें, एक्स में। एक्स में। तो एक्चुअल में असाइनमेंट हो रहा है किसमें, ठीक है। चलो आइट्रेशन का मतलब, लूप, लूप तीन होते हैं, एक होता है ए। for, एक होता है वाइल, और एक होता है क्या, रिपीट। चलो बताओ कौन सा है? ए है। ए। क्यों ए क्यों है? क्यों? फोर है सर। फॉर एक्सेस 1 to 10। गाइस इनपुट का एक और नाम होता है रीड करना, रीड। आउटपुट का एक और नाम होता है प्रिंट करना। एम आई क्लियर? कहा, अनस, आप लोगों को समझ आ गया? Yes, sir. जी सर। चलो गाइस, ये भी एक सवाल आया था पेपर में, मैंने कहा चलो जब हाथ का ये भी करा दूं। तो देखो बेटा, इसमें फॉर लिखा हुआ है, फॉर, तो फॉर सिलेक्शन तो नहीं होता ना, सिलेक्शन तो दो होती है, या तो इफ होता है या तो क्या होता है बेटा, केस ऑफ। तो मैंने कहा भाई फॉर है, तो गाइस फॉर जो है वो क्या होता है, रेपिटेशन या लूप्स, ठीक है। केस ऑफ है, जल्दी बताओ केस ऑफ क्या होता है, सिलेक्शन ना। सेक्शन। इफ, इफ भी क्या होता है, सिलेक्शन। एंड लास्टली रिपीट अंटिल क्या होता है, बोलो। आइट्रेशन। रेपिटेशन। repetition. ठीक है, हमें क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैंने अभी तक जो जो कराया उनका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, ये भी एक सवाल आया, कह रहा है कि भाई चार बेसिक कंसेप्ट होते हैं। मैंने बोला यस। कह रहा है सीक्वेंस मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, सीक्वेंस छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है उसके अलावा दो के नाम लिखो और इसकी कोडिंग लिख लो। तो मैंने बेटा
मैंने सीक्वेंस छोड़ के मैंने लूप या इटरेशन लिखा और फॉर टू नेक्स्ट का एक सूडो कोड की एग्जांपल लिखी। उसके अलावा मैंने सिलेक्शन लिखा और इफ या केस ऑफ की कोई मैंने एग्जांपल लिखी। 4 मार्क्स का सवाल है। मैं क्लियर? समझ आ रहा है बच्चों? Yes. ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप पे शेयर करिएगा। लास्ट सवाल कराएंगे आपको, आइए देखिए। चलें भाई, जिससे पूछूंगा बस वो बताएंगे। ये भी पास पेपर का सवाल है। आइए, 1 2 3 4 5 और 6 मुझे बताएगा मुजम्मिल। मुजम्मिल जी सर। मुजम्मिल बताओ ये क्या है, किसमें आएगा? इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 5, आइदर सिलेक्शन, रिपीटिशन या असाइनमेंट। असाइनमेंट में। वेरी गुड, क्या बात है। ये बताएगा अनस, सिंपल वाला अनस, अनस इरफान ने। अनस बताओ फॉर टू नेक्स्ट किसमें आएगा? सिलेक्शन, रिपीटिशन, असाइनमेंट। अनस बताओ। हाँ, अनस ने टाइप कर दिया। अनस का माइक खराब है, कह रहा है अल्ट्रेशन। ठीक है अनस। अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान ये चीज किसमें आएगी कि एक एरे है, एरे में वैल्यू स्टोर हो रही है। अब्दुल हन्नान Sir, assignment. वेरी गुड, वैल्यू असाइन हो रही है तो दैट इज विल बी इन द असाइनमेंट। तहा, तहा ये किसमें आएगा? इफ इंडेक्स इज लेस देन 30। तहा ने लिख दिया सिलेक्शन, वेरी गुड। चलो भाई, अनस इरफान बेटा ये किसमें आएगा? 5। सर सिलेक्शन में आएगा ये भी। गुड, सिलेक्शन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिपीट सर वो इस पे जी। अंटिल है ना। रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल एक लूप होता है। तो मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें आएगा रिपीट अंटिल। तो अंटिल एक लूप होता है और लूप का नाम क्या होता है? रेपिटेशन या आइट्रेशन। सही है। अमार, अमार केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, तो अदरवाइज किस में आता है बेटा? सिलेक्शन। सिलेक्शन। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अमार दो टाइप के सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम बताओ। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस एंड बाकी बच्चे बताएं दो टाइप के। Maintenance, If then else। maintenance, जनरल्स। लूप के 3 नाम बताओ। फॉर टू नेक्स्ट, while do and while, repeat until। क्या बात है, फॉर टू नेक्स्ट, व्हाइल टू एंड व्हाइल और रिपीट एंड। सही है, शाबाश। बच्चों 5 डेटा की टाइप होती है आपके पास, कौन कौन सी? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। बोले क्या होती है? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन। स्ट्रिंग। 6 होती है, डेट भी होती है, डेट। सही है। तो गाइस कोई अगर आपसे बोले कि बी जो है, बी रिवीजन नाम का एक वेरिएबल है जिसमें बी स्टोर हो रहा है, तो बी तो सिंगल है। 4। हाँ, जो सिंगल होता है वो क्या कहलाता है? 4। आपने कहा कि सर ये क्या होगा? 4। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक डेटा की टाइप नहीं पढ़ी तो भाई जरा लेक्चर देख लें, जरा पुराने लेक्चर देख के आ जाए। ठीक है, चलिए गाइस। जो पॉइंट वाला होता है, सारे पॉइंट वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल। जितने भी पॉइंट वाले नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? रियल। तो पॉइंट्स वाले नंबर के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? रियल। बेटा जो भी ट्रू और फॉल्स होता है वो सबका सब क्या कहलाता है? बूलियन। ट्रू Boolean. फॉल्स, मेल फीमेल। तो ये सब एरे के नाम है और ये वैल्यूज है, हमें वैल्यूज को देखते हुए बताना होता है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू देख ली, मैंने कहा भाई ट्रू एंड फॉल्स बूलियन में है। और ये एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा है जो इन्वर्टेड स्ट्रिंग कॉमा है। में लिखा होता है, ये क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रिंग। और वही तो कह रहे हैं। और ये क्योंकि होल नंबर है, होल नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर। एम आई क्लियर? इसके भी स्क्रीनशॉट लेने बेटा सारे, ये भी पास पेपर का सवाल है। ये सब डायमंड बुक के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका एक होमवर्क का सवाल दे रहा हूँ, क्या आपको बताना है। देखो 9608 मई जून 2017, ये क्वेश्चन का वेरिएंट भी लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है मुझे कि स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसकी पूरी डेफिनेशन। ठीक है, बता दोगे? उर्दू में बताना है स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट क्या होता है। सर बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी ब्लॉक्स में
डिवाइड करके फिर उनको सॉल्व करना। हाँ वेरी गुड। फिर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, उसने बोला यार एक वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल की डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए, उसका मकसद ये, बताओ इसकी क्या होनी चाहिए? इंटीजर। इंटीजर, यूजर आईडी होगी, शाबाश, इंटीजर, स्टोर द यूजर आईडी, है ना। अच्छा आईडी के अंदर जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर हो, इट कैन बी इंटीजर ही होगी, आईडी है ना, आईडी तो हमेशा नंबर में होती है, ठीक है। फाइल यूजर आईडी, डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? इट कैन बी इंटीजर और कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर हम बता दें आपको निकलेगी। प्रिफर्ड यूजर नेम, ये तो स्ट्रिंग होगा, नेम आ जाएगा। आईडी फाउंड, ये बूलियन होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। गाइस इसको करें, इसको आप जरा खुद से करें, फिर जहां पर भी फंसे तो मैं अगली क्लास के अंदर सारे पास पेपर ही कराऊंगा। अनस का सवाल है सर डायमंड बुक कहाँ से मिलेगी? अनस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको अपने असिस्टेंट का नंबर दे दूंगा, उससे आप डायमंड बुक मंगवा लीजिएगा। अगर आप कराची में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो इजीली आ जाएगी, पाकिस्तान से बाहर वाले बच्चे मुझसे पर्सनल पे बात कर लीजिए, सही। ओके बच्चों ये भी एक सवाल है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, ये 2 सवाल आपको अभी करके देने हैं मुझे कल की क्लास से पहले। स्क्रीनशॉट डन, ये वाला स्क्रीनशॉट, जी सर डन। ये वाला भी। डन सर। चलो बच्चों ये 3 सवाल मुझे सॉल्व करके देने हैं। और लास्टली गाइस लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया। किसका थ्योरी पढ़ा दिया? चैप्टर नंबर 9 का। कल की पूरी क्लास में मैं आपको पास पेपर सॉल्व कराऊंगा चैप्टर 9, ठीक है। तो हमारे 10 लेक्चर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।